समय की बड़ी खबर बता रहे हैं, दरवाजा देखिए फिर से खुला है। ईडी की एक और टीम अंदर गई है, तो ईडी की टीम पहुंच चुकी है। इस समय की बड़ी खबर यही है, दरवाजा इस समय अभी बंद हो रहा हमारे सामने और रोमाना जिसका इंतजार था, जिस समय का इंतजार था, वो वक्त सामने आ गया है। हेमंत सोरेन से पूछताछ शुरू होगी, 10वां समन है, बहुत महत्वपूर्ण है आज की पूछताछ। इस बात का अंदेशा है चूंकि कुछ रिकवरी भी हुई है, 36 लाख कैश रिकवर हुआ है, BMW रिकवर हुई है और इसके अलावा बहुत ही कुछ दस्तावेज भी मिले, अहम दस्तावेज। तो इस बात की भी संभावना जताई जा रही है कि हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी भी हो सकती है अगर ईडी को संतोषजनक जवाब नहीं मिले। तो अब वो प्रक्रिया शुरू हो गई और आपको तस्वीर दिखाता हूं, इस टीम के आने के बाद की तस्वीर देखिए। यहां से लेकर के एक छोर से दूसरे छोर तक जो यहां पर हलचल हमको दिखाई पड़ रही है, ये पूरी जो सड़क है इसको सैनिटाइज कर दिया गया और देखिए सीआरपीएफ के जवान भी साथ साथ में हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है, जो हमको सीआरपीएफ की ये पूरी दिखाइएगा, ये जो सीआरपीएफ की पूरी खेप जो साथ साथ में जारी है यूनिट है, ये इसलिए है क्योंकि यहाँ पर अंदेशा था कि अटैक भी हो सकता है। ईडी के अधिकारियों ने सुरक्षा के लिए बाकायदा यहाँ के चीफ सेक्रेटरी को लिखा, डीजीपी को लिखा, राज्य सरकार को इन्फॉर्म किया कि उनको सुरक्षा दी जाए। और यहाँ पर हमको जो सिक्योरिटी कॉर्डन दिखाई पड़ रहा है वो इसी के मद्देनजर है। उसकी वजह यह है कि ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के समर्थक यहाँ पर आ सकते थे। देखिए सामने को जो बैरिकेड लगाया गया है, 144 यहाँ पर इम्पोज कर दी गई है, 100 मीटर के दायरे में कोई इकट्ठा नहीं हो सकता है, वहाँ भी लगा दिया गया है। और हमको यहाँ पर जो राज्य सीआरपीएफ के साथ में जो राज्य पुलिस है उनके जवान भी दिखाई पड़ रहे हैं और देखिए बाकायदा ये रस्सियां लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, यानी कि उसको आगे से भी कॉर्डन ऑफ किया जाएगा ताकि कोई भी किसी सूरत में यहाँ पर पहुंच ना सके। आशंका इसी बात की थी कि यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट करने की कवायद हो सकती है। इसके मद्देनजर ये सारे प्रिकॉशन लिए जा रहे हैं। सीआरपीएफ यहाँ पर मुस्तैद है और देखिए किस तरह से इसको पूरा कॉर्डन किया गया है। और ये सब जो सिक्योरिटी हमको सुरक्षा दिखाई पड़ रही है, इसकी मेन वजह यही, यहाँ से लेके सामने दिखाइएगा, भारी सुरक्षा का जमावड़ा वहाँ पर एग्जैक्टली उस गेट पर जिस गेट से ईडी की टीम अभी भीतर गई है। और इसकी वजह सिर्फ यही है कि इसी बात की जो अंदेशा इसी बात का जताया जा रहा था कि यहाँ पर विरोध हो सकता है, यहाँ पर प्रदर्शन हो सकता है, समर्थक उग्र हो सकते हैं, क्योंकि कल भी काफ़ी यहाँ पर नारेबाजी की गई थी। जो जेएमएम के पॉकेट्स हैं वहाँ पर लोग इकट्ठा हो रहे थे। इसके मद्देनजर ये सारी कवायद की जा रही है। तो इस समय की बड़ी खबर यही है कि ईडी की टीम पहुँच चुकी है और पूछताछ हेमंत सोरेन से शुरू होने जा रही है। रोमाना, ये जानकारी दीजिए, कितनी गाड़ियां ईडी की जो सीएम आवास के भीतर गई हैं? सीआरपीएफ के जवान जो यहां पर पहुंचे हैं, पिछली बार तो इसी को लेकर बवाल हो गया था कि साहब सीआरपीएफ के जवान जो है वो मुख्यमंत्री के आवास के भीतर क्यों गए हैं, और उसको लेकर उनके जो समर्थक थे हेमंत सोरेन के, उनमें गुस्सा देखने के लिए मिला था। इस बार क्या सीआरपीएफ के जवान बाहर ही मुख्यमंत्री आवास के सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालते हुए नजर आ रहे हैं? इन तमाम सवालों के जवाब लेते हैं। दीपक रावत भी वहीं मौके पर मौजूद है। दीपक, क्या जानकारी, आपने क्या कुछ देखा अभी? जी रोमाना, वही तस्वीर जो अभिषेक दिखा रहे थे वही तस्वीर मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। यहां से इसी गेट से ईडी की टीम गई है। एक बड़ी गाड़ी थी जिसमें ईडी के 4 से 5 ऑफिशियल सवार थे, वो गाड़ी अंदर गई। कड़ी सुरक्षा के बीच इस गाड़ी को यहां पर लाया गया। जो सीआरपीएफ के कमांडेंट हैं वो खुद मौजूद थे उनके साथ जब ये गाड़ी यहां पर पहुंची। और ये जो एसएसपी हैं, सिटी एसएसपी, वो भी यहां पर मौजूद थे जब ईडी की टीम पहुंची। जैसे कि पहले से कहा जा रहा था और ईडी की तरफ से भी ये कहा गया था कि जब वो सीएम आवास जाएंगे तो उस दौरान उनकी सुरक्षा का ध्यान रखा जाना चाहिए और जब तक ये पूछताछ होगी उस दौरान भी उस सुरक्षा का ध्यान रखा जाना चाहिए। यही वजह है कि धारा 144 पहले से लगा दी गई थी। और आप देख रहे हैं कि तमाम जो बड़े आला अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और तो 4 से 5 जो ऑफिशियल्स हैं वो हमने जाते हुए अंदर देखे हैं। एक गाड़ी में वो सवार थे सारे लोग और फिलहाल वो अंदर जा चुके हैं। 1 बजे का समय था, हालांकि 1:15 के आसपास ये टीम यहाँ पर पहुंची है। तो अब बताया जा रहा है कि थोड़ी देर बाद पूछताछ शुरू हो जाएगी, क्योंकि हेमंत सोरेन जो है वो घर पर ही मौजूद हैं। वो घर से सिर्फ एक ही बार आज निकले थे, अपने पिता शिबू सोरेन से उन्होंने मुलाकात की थी, उनका आशीर्वाद लेने गए थे जो बताया गया, और उसके बाद वो 10-15 मिनट में घर वापस भी आ गए थे। तो सिर्फ एक ही बार बाहर गए, उस दौरान उन्होंने सिर्फ अपने जो नेता यहाँ पर मौजूद थे उनसे मुलाकात की, उनसे हालचाल लिया और उसके बाद फिर वो इंतजार कर रहे थे ईडी की टीम का, क्योंकि पहले से उनकी तरफ से ये कहा गया था आज के लिए कि 1 बजे ईडी की टीम आएगी। तो जहाँ पर ये तस्वीर आप देख रहे हैं गेट है, इसी के ठीक आगे वो उनका आवास है और आवास के सामने जो उनका दफ्तर है वहीं पर ईडी की टीम पूछताछ करेगी। पिछली बार भी 20 जनवरी को जब पूछताछ हुई तो यहीं पर हुई थी और पिछली पूछताछ की अगर बात करें तो 7 से 8 घंटे की ये पूछताछ हुई थी। तो माना जा रहा है कि आज भी इतनी लंबी पूछताछ हो सकती है। लेकिन इस बीच माहौल इस बात को लेकर बना हुआ है जेएमएम और कांग्रेस की तरफ
तरफ से कि इस बार कोशिश ये की जाएगी कि शायद इनकी गिरफ्तारी हो। तो यही वजह है कि कल बैठकों का लंबा दौर चला, एक के बाद एक कई बैठकें हेमंत सोरेन ने की, उनकी पत्नी भी नजर आई कुछ बैठकों में तो, और ये भी माना जा रहा है कि जो प्लान बी की बात की जा रही है वो प्लान बी भी तय कर लिया गया है। हालांकि कैमरे पर कोई कुछ नहीं बता रहा, लेकिन ये जरूर है कि प्लान बी तैयार कर लिया गया है। कल्पना सोरेन का ही चेहरा सामने कर दिया जाएगा, ये भी सूत्रों के हवाले से तय माना जा रहा है। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ईडी की टीम यहां पर पहुंची है और अब जो है वो पूछताछ लगभग शुरू बताई जा रही है। बड़ी जानकारी दे रहे हैं दीपक रावत। ईडी की टीम एक गाड़ी में सवार 4-5 अधिकारी जो इस वक्त सीएम आवास के भीतर पहुंच गए हैं। क्या 20 जनवरी की तरह वही 7-8 घंटे लंबी पूछताछ के बाद ईडी की टीम फिर से निकल जाएगी या फिर नहीं? आज तस्वीर बदलेगी और आज जब ईडी की टीम निकलेगी तो फिर गिरफ्तार करके अपने साथ हेमंत सोरेन को भी लेकर जाएगी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।